तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक यूपीएससी एग्ज़ाम में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 26 और 27 अप्रैल के पीआईबी एंड द हिंदू समरी बेस्ड करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्लैंक के माध्यम से देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में 551 पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। तो इसके ऑप्शंस है पीएम नेशनल रिलीफ फंड, बी पीएम केयर फंड, सी पीएम आपत्ति फंड या फिर डी नेशनल फंड फॉर डेवलपमेंट। तो इसका उत्तर है बी पीएम केयर फंड। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जान लेते हैं। तो अस्पतालों को ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के प्रधानमंत्री के निर्देश के अनुरूप पीएम केयर फंड ने देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर 551 डेडिकेटेड प्रेशर स्विंग सोखने पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के लिए फंड आवंटित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। पीएम ने निर्देश दिया है कि इन संयंत्रों को जल्द से जल्द क्रियाशील बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि पौधे जिला स्तर पर ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा काम करेंगे। अब पीएम केयर फंड्स, तो इसकी स्थापना हुई है 27 मार्च 2020 को और इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो किस दिन महावीर जयंती मनाई गई? तो इसके ऑप्शंस हैं ए 24 अप्रैल, बी 23 अप्रैल, सी 25 अप्रैल या फिर डी 26 अप्रैल। तो इसका उत्तर है सी 25 अप्रैल, यानी कि अभी हाल ही में 25 अप्रैल के रोज महावीर जयंती मनाई गई है। तो अब इससे रिलेटेड जान लेते हैं। तो महावीर जयंती 2021 इतिहास और महत्व। भगवान महावीर को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म 599 ईस्वी सन पूर्व में बिहार के क्षत्रिय कुंड में चंद्रमा के उज्ज्वल आधे दिन चैत्र के महीने में हुआ था। वह 24वें और अंतिम तीर्थकर यानी कि धर्म का उपदेश देने वाले भगवान को पढ़ाने वाले थे। इनका जन्म राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशाला से हुआ था। महावीर को उनके माता पिता ने वर्धमान नाम दिया था। उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था, लेकिन रॉयल्टी और आलीशान जिंदगी ने उन्हें खुश नहीं किया। वह मन की शांति और अध्यात्म की निरंतर के खोज में लगे रहे। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 से लड़ने के लिए इंडियन नेवी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए नेवी सुरक्षा, बी मिशन टैकल, सी कोविड प्रिवेंशन या फिर डी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। इसका उत्तर है डी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड जान लेते हैं। तो कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई का हिस्सा कोच्चि में मुख्यालय दक्षिणी नौसेना कमान के तहत भारतीय नौसेना के जहाज़ों ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस के मिशन के साथ प्रगति कर रहे हैं, ताकि लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश के स्थानीय प्रशासन को समर्थन प्रदान किया जा सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लैंक के द्वारा अर्प 273 नामक गैलेक्सी की तस्वीर जारी की गई। तो इसके ऑप्शन है ए जाक्सा, बी नासा, सी इसरो या फिर डी सीएनएसए। तो इसका उत्तर है बी नासा। तब इसके रिलेटेड जान लेते हैं। तो ईएसए हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा अप्रैल 273 आकाशगंगाओं की एक जोड़ी की तस्वीर ली गई है। अप्रैल 273 आकाशगंगाओं की जोड़ी नक्षत्र एंड्रोमेडा में 300 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर झूठ बोल रही है। इसे पहली बार 1966 में हाल्टन एआरपी द्वारा संकलित अजीबोगरीब आकाशगंगाओं के एटलस में वर्णित किया गया था। इसकी तस्वीर दिखाई गई है साइड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में ब्लैंक और भारत के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज वरुण 2021 हुई। इसके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी सिंगापुर या फिर डी जर्मनी। तो इसका उत्तर है ए फ्रांस। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जान लेते हैं। तो सालाना आयोजित वरुणा नौसैनिक अभ्यास फ्रांस का अभिन्न हिस्सा है। 21वीं सदी में भारत के सामरिक संबंध हैं और इसमें फ्रांसीसी नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच नौसैनिक सहयोग अभ्यास शामिल है।
संयुक्त अभ्यास या तो हिंद महासागर या भूमध्य सागर में आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्रॉस डेक ऑपरेशन, पुनः पूर्ति, समुद्र में माइन शेपिंग, पनडुब्बी रोधी युद्ध और सूचना साझा करने जैसी क्षमताओं पर भारत फ्रांसीसी समन्वय में सुधार करने हैं। यह पहली बार 1983 में शुरू किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड द्वारा कौन सी सेवा चालू की गई? इसके ऑप्शंस हैं: ए फॉरेन ट्रेड हेल्प डेस्क, बी कोविड सपोर्ट डेस्क, सी कोविड-19 हेल्प डेस्क या फिर डी ऑक्सीजन सप्लाई डेस्क। तो इसका उत्तर है सी कोविड-19 हेल्प डेस्क। तब इस टॉपिक से रिलेटेड जान लेते हैं। तो भारत सरकार के वाणिज्य विभाग और विदेश व्यापार महानिदेशालय ने निर्यात और आयात की स्थिति और कोविड-19 मामलों के बढ़ने के मद्देनज़र व्यापार हितधारकों को पेश आ रही कठिनाइयों की निगरानी करने का कार्य शुरू किया है। डीजीएफटी ने तदनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में उत्पन्न होने वाले मुद्दों का समर्थन करने और उपयुक्त संकल्प लेने के लिए कोविड-19 हेल्प डेस्क का संचालन किया है। अब डीजीएफटी का फुल फॉर्म क्या है? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, और इसकी स्थापना हुई है फेयर ट्रेडिंग एक्ट 1973 के तहत डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को स्थापित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डीआरडीओ के द्वारा सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी विकसित की गई है, यह किससे रिलेटेड है? ए हेलीकॉप्टर, बी जेट प्लेन, सी कार्गो क्राफ्ट या फिर डी सबमरीन। तो इसका उत्तर है ए हेलीकॉप्टर। अब इससे रिलेटेड कुछ जान लेते हैं बातें। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने एकल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी विकसित की है और हेलीकॉप्टर इंजन आवेदन के लिए अपने स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इनमें से 60 ब्लेड की आपूर्ति की है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 के रोज। इसका मंत्रालय कहाँ पे आया? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और इसके चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फील्ड मार्शल मानेकशॉ निबंध प्रतियोगिता ब्लैंक के द्वारा जीती गई। तो इसके ऑप्शन है ए आयशा फिरोज, बी अरुण यादव, सी अमिया कृष्णा या फिर डी नयकार सेन। तो इसका उत्तर है सी अमिया कृष्णा। और दूसरा क्वेश्चन है मैन कैशो ब्रीफ निबंध कैटेगरी विनर। तो इसके ऑप्शन है ए परशुराम साहू, बी लक्ष्मी चिन्नम्मा, सी सुमलता केसी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ए परशुराम साहू। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बैरिसिटिनिब ड्रग को मंजूरी दी? तो इसके ऑप्शन है ए जर्मनी, बी इंडिया, सी जापान या फिर डी फिनलैंड। तो इसका उत्तर है सी जापान। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। तो जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 रोगियों के लिए रूमेटॉइड नामक रोग की दवा बैरिसिटिनिब के उपयोग पर मंजूरी दे दी है। यह दवा कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अब जापान से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान के करंट प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा, और जापान की करेंसी है जापानीज येन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मई और जून 2021 के लिए कौन सी योजना जारी की गई? तो इसके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री पाक सब्सिडी योजना, बी अटल पेंशन 2.0, सी प्रधानमंत्री जल विकल्प योजना या फिर डी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो इसका उत्तर है डी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा केंद्र सरकार ने मई और जून 2021 के महीने के लिए की है। PMGKY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का एक हिस्सा है जो कोविड-19 की स्थिति के कारण गरीबों को होने वाली कठिनाइयों में सुधार करने के लिए है। इस योजना के तहत
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आने वाले लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति पर मुफ्त में खाद्यान्न का अतिरिक्त कोटा आवंटित करने का निर्णय किया गया है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले पहले से सब्सिडी वाले 5 किलोग्राम अनाज का अतिरिक्त कोटा एनएफएसए की दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा। एक है अंत्योदय अन्य योजना और दूसरी है प्राथमिकता गृहस्थी। आज के कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो लद्दाख प्रज्वलित मन उत्कृष्टता और कल्याण का केंद्र एचपीसीएल के साथ साझेदारी में एक भारतीय सेना की पहल। लद्दाखी युवाओं के लिए बेहतर भविष्य सुरक्षित करने के लिए भारतीय सेना की निरंतर पहल के हिस्से के रूप में भारतीय सेना के लेह आधारित कोर ने 26 अप्रैल 2021 को लेह में कॉरपोरेट साझेदार हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और निष्पादन एजेंसी राष्ट्रीय अखंडता और शैक्षिक विकास संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापक पर हस्ताक्षर किए। परियोजना लद्दाख प्रज्वलित मन यूटी लद्दाख के युवाओं के लिए एक बेहतर भविष्य सुरक्षित करने के लिए उत्कृष्टता और कल्याण केंद्र की संकल्पना की गई है और भारत में फैले विभिन्न चिकित्सा और इंजीनियरिंग कॉलेजों की प्रवेश परीक्षाओं के लिए 12 महीने की अवधि के लिए उन्हें संरक्षक और मार्गदर्शन करने के लिए एक पूर्णकालीन आवासीय कार्यक्रम है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।